are watching Kashif Times. आज संडे का दिन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं और मुस्लिम इलाका होने के बावजूद कहीं ना कहीं आप लोगों को समझाने में रहेगा कि लोग जिस तरीके से आना चाहिए थे बहुत कम तादाद में लोग आए हैं, इसकी क्या वजह रहेगी? देखिए, हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये ऐलान किया था कि जो हमारी माँ बहनें या जो बुजुर्ग है वो अगर रोड पे नहीं उतर सकते तो अपने घर के बाहर ये सांकली ह्यूमन चैन बना के खड़े रहिए और सरकार तक ये मैसेज पहुंचाइए कि हम सभी इस बिल के खिलाफ खड़े हुए हैं। आए हैं यहाँ पर, सभी आए हुए। कहीं ना कहीं लोगों तक ये मैसेज आप पहुंचाने में रहेगा क्योंकि जिस तरीके से लोग आना चाहिए उस तरीके से नहीं आए हुए। हमने ये मैसेज पहुंचाया है और हर आप मालूम नहीं कि हर इलाकों में अपना चैनल लेके पहुंचिए। हर इलाकों में आपको दिखेगा कि घर के अपने बाहर भी हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे खड़े होके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सरकार जो कह रही है कि जो वक्फ की जमीनें कुछ मुसलमानों के जो बाहुबली मुस्लिम हैं उन लोगों ने दबा के रखी है और वहां से रेंट आता है, 1-2 रुपए रेंट आता है, जो इस तरीके से जो आम मुसलमान को फायदा नहीं हो पा रहा है। अगर हम हमारे पास आएगी तो हम बहुत कुछ उसमें फायदा देंगे मुस्लिम लोगों को, तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार को आप ये कह रहे हो? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कोई एक भी मुसलमान रोड पर ये कह रहा है क्या हमारी जमीन किसी ने हड़प लिया मुसलमान भाई ने? ये सरकार, बीजेपी सरकार बेवकूफी बनाने का काम कर रही है मुसलमानों को और यही चीज, यही पैगाम पहुंचा रही है कि आपकी जमीनें हड़प करे जा रहे हैं आपके लोग। आप मुझे बताइए, एक भी बंदा हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूं, एक भी बंदा रोड पे उतर के कह रहा है कि हमारी जमीन किसी ने हड़प लिया, किसी मुसलमान भाई ने? ये सिर्फ और सिर्फ सरकार बेवकूफ बना रही है, किसी भी तरीके से इसमें इंटरफेयर कर हमारी जमीनों को हमसे छीनना चाहती है। हम यही चाहते हैं कि रोड पे उतरिए, इसी तरीके से हम मुसलमानों को पैगाम संदेश पहुंचाना चाहते हैं और उनके साथ में सभी अदर धर्म के लोग भी आइए, क्योंकि आज हमारी बारी है, कल को तुम्हारी बारी होगी। एक लास्ट सवाल यह है कि आज तक जिन जमीनों से कुछ फायदा हुआ है कौम को, मुस्लिम कौम को, जो आगे हो जाएगा, आपके पास कोई ऐसा प्लान है? आपकी बैरिस्टर साहब के पास कोई ऐसा प्लान है कि इससे फायदा हो जाएगा? क्योंकि आज तक शायद मुसलमान को इससे फायदा नहीं हुआ। नहीं, ये गलत बात है। जो वक्फ की जमीन होती है, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, वक्फ की जमीन के बारे में आपको पता है क्या होती है? मुझे पता है कि अल्लाह की राह में हमारे बुजुर्गों ने वक्फ कर दिए। वो जमीन ना बेची जा सकती है, ना किराए पे दी जा सकती है। उस जमीन पे कौम और मिल्लत का काम होना चाहिए और वो काम आज हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। कई सालों से जो बुजुर्गों ने जमीन छोड़ के गए थे, आज उस पे दीन और इस्लाम का और कौम और मिल्लत का काम हो रहा है। हम तो गैरों का भी उस जमीन से काम कर रहे हैं, वो भी हमारे भाई है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है। हम सब एक हैं, हिंदुस्तानी है। और मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं, ये काम जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है, ये आगे भी चलता रहेगा। बीजेपी सरकार कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन हमारी जमीन हम वापस लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरीके से आपके पास वक्फ की जमीनें थी, वक्फ की जमीन होने के बावजूद भी तो जैसे सही इंतजाम नहीं हुआ, जैसे उसमें कॉलेज नहीं बने, उसमें हॉस्पिटल नहीं बने, उसमें स्कूल नहीं बने, खुद मुस्लिम समाज इतना पीछे रह गया। कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन सही से यूज नहीं हुई, ऐसा सरकार बोल रही है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। आपके क्या कह रहा है? देखो, सरकार बोल रही है मुसलमानों के बारे में, आज अचानक इतनी फिक्रमंद क्यों हुई सरकार, मुझे पता नहीं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोदी साहब का, अचानक में तुमको मुसलमानों की मोहब्बत जाग गई। अगर मोहब्बत दिखाना ही है तो NRC CAA वापिस लो, वो किस लिए लागू करते हो हमारे पे? एक तरफ से आप मुसलमानों को दबा रहे हो और एक तरफ से ये भी दिखा रहे हो कि हम तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, हम तुम्हारे प्रॉपर्टी के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा करके दे रहे हैं। भाई, अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं आप हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहे हो। ये हमारा मजहब का मसला है, ये हम देखेंगे हमारे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हम आपसे तय करेंगे। तो आपको इसमें मजहब में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। हर मजहब जिस तरीके से पंजाबी शिया कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, मंदिर की जो भी ट्रस्टी बनती है, या उनके मजहब के हिसाब से वो अपना धर्म का पैसा या वक्फ या उनके पास भी जो देनगी आती है, आप देखो सिद्धि विनायक मंदिर में जो देनगी आती है, उसमें कोई मुसलमान या इंटरफेयर कर सकता है? सरकार को इसमें इंटरफेयर कर सकती है? वो उनका लुकआउट है, वो कहीं ना कहीं अपने मंदिर के लिए यूज करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे मजहब का पैसा हम हमारे मजहब के लोगों के लिए यूज करते हैं, मुसलमानों के लिए यूज करते हैं, उसके अलावा मजलूम के लिए यूज करते हैं। वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रही है और करते रहेगी इंशाल्लाह। यदि आप देख रहे हैं काशिफ टाइम इस वक्त और हमारे सहयोगी चैनल है खबर फेस टू फेस, आप देख सकते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल पर यहाँ पर रैली निकली है जो MIM द्वारा निकाली गई है और काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, कुछ जो पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते वो लोग भी हैं। तो आप देख सकते हैं
हर एज का लोग इसमें मौजूद है, बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, बच्चे लोग मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा तो थोड़ा सा आगे आगे आए और बताएं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आए हैं। और वो महिलाएं भी मौजूद है जो अपने बच्चे गोद में लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं उन महिलाओं, वो महिलाएं भी इस जो प्रोटेस्ट है उसमें शामिल हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा और आगे आए और दिखाएं कि किस तरीके से इनकी कोशिश है कि ये जो काला कानून है वो वापस लिया जाए। और वो लोग भी मौजूद है, आप देख सकते हैं बच्चे मौजूद हैं, हर उम्र के लोग मौजूद है, महिलाएं मौजूद है, बुजुर्ग मौजूद है और वो औरतें मौजूद है जो इस वक्त शायद अपने घर में, रसोई घर में होना चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ पर रोड पर हैं क्योंकि कुछ वजह है, कुछ प्रॉब्लम है इन लोगों को, इसीलिए इतना अपना घर बार छोड़कर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही वजह है, ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे मासूम बच्चे और वो औरतें, हर एज के लोग, हर उम्र के लोग इस प्रोटेस्ट में आए हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जल्दी जल्दी आए। हमारे साथ नासिर कुरैशी जी मौजूद हैं, खलीफा जी मौजूद है, काफी लोग हैं जो कि हर उम्र, हर मजहब, हर मिल्लत के लोग इसमें आए हैं प्रोटेस्ट में। नासिर जी से मैं सबसे पहले ये सवाल करूंगा, नासिर जी जिस तरीके से मैंने देखा वो महिलाएं मौजूद हैं जो कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और जो इस वक्त घर पे होना चाहिए थी, अपने चूल्हा बनाना, रोटी बनाना चाहिए थी, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ काशिफ जी, कि ये जो महिलाएं आई हुई है, ये बच्चे आए हुए, क्यों आए हुए? मकसद यदि एक ही है कि जो आज भाजपा सरकार ने एक वक्त अमेंडमेंट बिल हम मुसलमानों के ऊपर लाद दिया है, इसे खत्म करने के लिए ये सभी एकजुट होकर यहाँ पर आए और यही गुहार लगा रहे हैं, यही मैसेज पहुंचा रहे हैं सरकार तक कि अगर आपने ये बिल वापस नहीं लिया तो हम ये धरना हमेशा जारी और जारी रखेंगे और कई तरीके से हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक ऐलान हुआ था कि अपने घरों की बत्तियां, दुकानों की बत्तियां बंद करना है 15 मिनट के लिए। हमने वो भी किया, वो भी कामयाब हुआ। उसके बाद कल ऐलान हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐलान किया कि घर से निकलकर, और जो लोग घर से नहीं निकल सकते वो अपने घर के करीब, अपने घर के सामने इस तरीके से ये हाथ की चैन बनाना है, वुमन चैन, और ये बताना है सरकार को कि हम अब खामोश बैठने वाले नहीं है। आप कोई भी हम पे जुल्म करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये बिल में आपने मुखालिफत क्यों करी है? कई सालों से जो बिल आप हमारा चल रहा था एक्ट, तो उसमें आपने मुखालिफत करके ये बताया है कि हम मुसलमानों से अब वक्फ की जमीनों को हड़पना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। हम हरगिज ये नहीं होने देंगे। हम ये मोर्चा, ये प्रदर्शन हमेशा करेंगे, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर करेंगे। और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश, ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं हर हिंदुस्तानी के मुसलमानों को और हमारे जो भी हिंदुस्तानी गैर मुस्लिम है, अलग अलग मजहब के लोग हैं, कि आप भी रोड पे उतरिए, ये धरना प्रदर्शन में हिस्सा लीजिए, क्योंकि आज हमारी बारी आई है, कल को आपकी बारी आएगी। आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी होगी। खलीफा जी, जिस तरीके से सरकार ये बोल रही है कि आज तक इससे जो प्रॉपर्टी है इससे मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हुआ, तो आखिरकार आप लोग क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपको तो पर्सनल लेवल पे शायद कुछ फायदा नहीं हुआ। देखिए, बात ऐसी है कि शरीयत का मसला है, ये हमारे मुसलमानों का मसला है, हमारे वक्त की प्रॉपर्टी का मसला है, तो हम मुसलमान तय करेंगे। आप तो रोते होते हैं करने वाले, आपको हमने, सरकार ने चुन के, आपको लोगों ने चुन के दिया, सरकार बनाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि गुंडागर्दी करोगे आप जो चाहे वो करोगे। ऐसा अगर करना है तो हर धर्म में अगर आप इस तरीके से करोगे तो हिंदुस्तान की खूबसूरत चिड़िया को आप तोड़ने का काम कर रहे हो। तो हिंदुस्तान का एक चिड़िया कहा जाता है, उसको तोड़ने का काम कर रहे हो। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम सब अपने हिसाब से मिलके रहते हैं और सबको हक है अपने अपने शरीयतन, अपने हिसाब से, मजहब के हिसाब से चलने का। किसी के मजहब में मुदालगत करने की जरूरत क्या है? हमारी वक्त की प्रॉपर्टी, हमारी पूर्वज ने हमको दी हुई हमारी प्रॉपर्टी है, वो हम सोचेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज ही हो रहा है। ये आप कैसे बता रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? ये हमारा हक है और हम इसका फैसला करने वाले हम बैठे हैं यहाँ पे। आपको इसमें मुदालकत करने की जरूरत नहीं है। ये काला कानून आपको वापस लेना ही होगा। सरकार कहीं ना कहीं, ये सवाल मेरे आपसे है, सरकार कहीं ना कहीं ये तो बता रही है कि हम जो कानून लेके आए हैं वो आपके लिए फायदेमंद है। हम ये जो जमीनें हैं इसमें मुस्लिम समाज को और भी समाज को, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आखिरकार आपको सरकार के ऊपर क्यों विश्वास नहीं है जब इतना वो कह रहे हैं और आज तक इससे फायदा भी नहीं हुआ है? आज तक किसी भी बात से सरकार की जिसमें मुसलमानों को फायदा बताया गया, चाहे वो हमारी समाज की बहनों के लिए हो, हिजाब का मसला हो, चाहे 3 तलाक का मसला हो, चाहे कोई भी मसला हो, वो मुसलमानों के लिए कोई भी फायदेमंद साबित नहीं हुआ। ये हमको सिर्फ और सिर्फ साजिश लगती है। ये हमारी पुरखों की जमीन है,
ये अल्लाह के लिए वक्फ की हुई जमीनें हैं, ये प्रॉपर्टीज है। हम मुसलमानों के बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए इस प्रॉपर्टीज को लोगों ने वक्फ किया हुआ है। तो गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेयर होना ही नहीं चाहिए। ये हर तरीके से मुसलमानों के ऊपर किसी तरीके से उलझा के रखने का एक तरीका है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये इनको काला कानून वापस लेना पड़ेगा इंशाल्लाह। इनको ये लगता है कि शायद मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर नहीं, हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। ऐसी हरकतें कर करके इन लोगों ने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर 50% तो लेकर आ गए। इंशाल्लाह शायद और करे तो और मुसलमान, हम तो चाहते हैं कि बस मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। आज हमारे साथ में हर फिरके का, हर तबके का बंदा हमारे साथ में, हर लोग हमारे साथ में खड़े हुए। और इस काले कानून को वापस करने के लिए हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो वक्फ के ऊपर जो काम किया है, जो कोर्ट में पहुंचे हैं और उन्होंने जो पेश किए, जितना बड़ा उन्होंने पूरा एक मैटर बनाकर कोर्ट में पेश हुए थे, शायद ही किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि वक्फ को जो कानून बनाया कितना खतरनाक है। ये मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वक्फ कानून को मुसलमानों के बीच में पेश करके ये कितना खतरनाक है, ये मेरे सदर ने पेश किया और सबकी आंखों को खोला। आज सब रोड पर उतरे हुए कि हमारी जमीनों को हड़पा जाने वाला है, साजिश के तहत हमारी प्रॉपर्टी को कब्जा किया जाने वाला है। ये ऐसा इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। हमको कानून को पूरा भरोसा है, हिंदुस्तान के संविधान पे पूरा भरोसा है। बस यही कहना चाहते हैं। आज जिस तरीके से ये रैली निकाली गई है, क्या वजह है, क्यों निकाली गई? अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये रैली इसलिए ये प्रदर्शन किया है कि हमारा जो वकाफ बिल है वो हमें पास नहीं होने देना है, किसी भी कीमत पे नहीं होने देना है और हम इसके सख्त खिलाफ है। मस्जिद और मदरसा जो है वो मेरा है, हमारा का है, हमारे नबी का है। वो मस्जिद और मदरसा हम नहीं देंगे, वो हमारा है, हमारा रहेगा। अगर उन्हें कम पड़ रहा है, मोदी को या योगी को कुछ भी कम पड़ रहा है, तो वो जाके भीख मांग सकते हैं। हमारा मदरसा, हमारा मस्जिद जो है, हमारा इस्लाम, हमारा मजहब वो हमारा ही रहेगा, कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा शेख है। हम ये चाहते हैं कि हमारे इस्लाम में कोई दखलंदाजी ना करे और जो भी मस्जिद मदरसा जो भी है उसको हमसे छीनने की कोशिश ना करें। हमको हर हाल में अपना दीन और मजहब दोनों बचाना है। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई भी आम आदमी 20 साल एक झोपड़ा भी बना के रहता है तो वो उसका हक हो जाता है कि वो उसकी जगह है। तो जब हमारी 600 साल की मस्जिदें, मदरसे 100 साल के, 50 साल के, उनके पीछे ये लोग क्यों लगते हैं? बहुत सी जमीनें पड़ी है जिसको डेवलप करना है, जिसके लिए मदरसे, स्कूल, कॉलेज क्यों नहीं करते? गरीबी के लिए क्यों नहीं करते? बस और ट्रेन के लिए क्यों नहीं ये लोग मुद्दा निकालते हैं? नए नए बिल और नए नए तरीके से क्यों हम लोगों को सताया जा रहा है? क्या हम रहने की कोई, हिंदुस्तान में हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है? क्या हमने कोई कुर्बानी नहीं दी है? बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये वो बच्चे हैं जो इस वक्त तक पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाई यही रैली में आए हैं। हर मजहब, हर मिल्लत के लोग इस प्रोग्राम में आए हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं। आप देखते हैं बुजुर्ग भी है, बराबर में उनके साथ एक बच्चा का बच्चा भी है। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर आई है, तो कुछ तो वजह रही होगी इस प्रोग्राम में शामिल होने की। कुछ तो है जो यहाँ पर आए हैं। जिंदाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बीजेपी शर्म करो, अरे जन्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, अरे जन्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा खून छूटेगा, इंकलाब के नारों से। जुल्म जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा खून छूटेगा, इंकलाब के नारों से। काला कानून वापस
वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। इस तरह आज क्यों आए हैं आप? यहाँ पे हम लोग वक्त बिल रिजेक्ट करने आए हैं और नेक्स्ट थिंग ये कि हमें यूनिटी चाहिए। यहाँ पे यूनिटी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। और नेक्स्ट थिंग ये कि इतने सारे लोग यहाँ पे जब आए हैं तो हम लोग को मतलब कुछ यूनिटी चाहिए ही होगी। और यहाँ पे मतलब कोई भी ऐसे इस मतलब मालवानी के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे मतलब सबको एक मतलब वो लेके चले। और नेक्स्ट थिंग ये आप रोड देख रहे होंगे, ये सब जो भी है कुछ भी यहाँ पे सही नहीं चल रहा है। कोई भी एक भी चीज यहाँ पे सही नहीं है। मतलब अभी हम लोग को जैसे भी अभी यहाँ पे ये चल रहा है मतलब ये